केमिकल काइनेटिक्स। देखिए काइनेटिक्स का मतलब क्या है, मोशन। इसके 5 मोल लिए तो ये क्या होगा 0। किसी टाइम टी पे इसके 2 मोल जाते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। इसके 3 मोल गए इसको 3 मोल बनेंगे। इसके 4 मोल गए 4 मोल बनेंगे। 5 मोल चले गए 5 मोल। देखो बच्चों अभी हम DMCS में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, MBBS फर्स्ट ईयर। अभी एग्जाम दिए तो सेकंड ईयर में चले ही जाएंगे। इससे पहले की बात करें तो ये जानते ही होगी टर्म BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भी हम पढ़ चुके हैं। अभी फाइनली DMCS से MBBS कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अपना भी चर्चा होता रहेगा वक्त के साथ। तो केमिस्ट्री में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चे केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें भी देखो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह होता है, अब पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन होता है उसी की तरह, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं। बात करें इनऑर्गेनिक का तो इनऑर्गेनिक में देखो बच्चा नोट्स और NCERT अच्छे से करना होगा, लेकिन इसके NCERT लेंदी है तो थोड़ा करना मुश्किल होता है, इसलिए हम नोट्स में सारे स्टेटमेंट लिखा देंगे NCERT का, अकॉर्डिंग टू NCERT ऐसे करके लिखवा देंगे। बात है ऑर्गेनिक का तो इसमें नोट्स तो करना है ही, लेकिन NCERT पे पूरा फोकस रहना है। विदाउट NCERT आप ऑर्गेनिक को कुछ नहीं कर सकते, मतलब एज लाइक बायोलॉजी की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। ऑर्गेनिक की बात करें तो बात आया फिजिकल का, तो फिजिकल्स में हम नोट्स भी बनवाएंगे, वो करना है, NCERT के एग्जाम्पल करने हैं और जितना बार हो सके उतना बार रिपीट करो क्वेश्चंस को, बार बार क्वेश्चंस करना है इसमें, बस इतना ही करना है अपने को। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, तो हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स समझते जरा। देखो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है मोशन। मोशन मीन्स स्पीड, केमिकल मतलब रिएक्शन। इस चैप्टर में हम किसका अध्ययन करेंगे, रिएक्शन के स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले हम रिएक्शन के स्पीड को समझ लेते हैं, होता क्या है नहीं है, इसके बाद क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो भी हम समझते हैं। तो जरा समझना, आप पढ़े हो गए 11th में, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, कितने देर में ट्रेवल किया वही क्या है उसका स्पीड है। उसी प्रकार कोई रिएक्शन है A to B, एक रिएक्शन है जो प्रोडक्ट A से प्रोडक्ट बना रहा है मान लो, ठीक है। इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसके 5 मोल लिए तो इसके कितने होंगे 0। किसी टाइम t पे इसके 2 मोल खत्म हो गए तो मतलब इसके 2 मोल बनेंगे। इसके 3 मोल खत्म होंगे तो 3 मोल बनेंगे। इसके 4 मोल खत्म हुए तो 4 बनेंगे। 5 मोल खत्म हुए तो 5 बनेंगे। 2 मोल खत्म हो रहा है तो 2 मोल बन रहा है। 3 मोल खत्म हुआ तो 3 मोल बना। 4 मोल खत्म हुआ तो 4 मोल बना। तो ये कितने देर में खत्म हो रहा है वही होगा क्या स्पीड। तो इसका हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोल ले रहे थे हम लोग, इसके बाद कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कितने पीछे से। तो इस चैप्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है वो समझते हैं। द ब्रांच ऑफ
फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ, 3 पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को बार बार हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा पॉइंट इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मेजर पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इसमें भी ज़्यादा पूरा फोकस है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है बच्चों स्पीड। अब स्पीड क्या होता है ये हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब देखना चैप्टर के स्टार्टिंग में ही स्पीड स्पीड वर्ड आ रहा है, तो स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे हम। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जरा समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तीन टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेट, वेरी स्लो। इसको स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को स्टडी नहीं कर पाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, फ्रैक्शन से भी बहुत कम टाइम में कंप्लीट होता है। उसमें हम इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन पता ही नहीं कर पाते, तो कैसे हम स्पीड फाइंड कर पाएंगे? इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। और वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो हमको बरसात का मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। प्रत्येक बरसात के मौसम को इंतज़ार करो, इसके बाद देखो कितना चेंजेस हुआ कंसंट्रेशन में, फिर अगले साल करेंगे, फिर अगले साल करेंगे, ऐसे ही करते करते समझ में आएगा कि इंसान की मृत्यु भी होगी उससे पहले। तो इसका भी डाटा कलेक्ट हम आसानी से नहीं कर सकते, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब बात आया मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शन। ये लगता है मतलब कि 45 मिनट लग गया या 40 मिनट लग गया, कुछ मिनट्स कुछ सेकेंड लगा, तो इस रिएक्शन को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम वी कैन स्टडी। अब आगे चैप्टर में जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कट करो ना, बंद करो। तो बच्चों अभी तक हम ये सारा चीज़ें पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड पढ़ लिए कि स्पीड के बेसिस पे कितने प्रकार के रिएक्शन है, स्पीड होता क्या है वो भी हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लिए, ठीक है। ज़रा समझते हैं, कोई रिएक्शन है A2B, ठीक है। हम क्या किए, इनिशियली 5 लिए, इसको 0 ले लिए, किसी टाइम t पे इसके 2 खत्म हुए, 2 बन गए, मतलब ये कितना हुआ 3। तो मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का। टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, इसका लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम। ये प्रोडक्ट के साथ है, ये रिएक्टेंट के साथ। रिएक्टेंट के साथ बच्चों हम माइनस लगाते हैं, माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट ये करेगा कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इसमें हमने ग्राफ भी देख सकते हैं, कंसंट्रेशन टाइम का 2 ग्राफ आएगा। अब कैसे देखना है जरा देखना है इसको, आप लोग ही बता देना किसका ग्राफ है ये। अब देखो टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना,
ये इस टाइम पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब किसका ग्राफ होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ होगा। टाइम के साथ कंसंट्रेशन वाला, देखो इस टाइम पे कंसंट्रेशन ये है, इस टाइम पे कंसंट्रेशन ये है, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो किसका ग्राफ होगा, प्रोडक्ट का ग्राफ होगा। ये बात समझ में आया, ग्राफ हमने कैसे लिखा। तो इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं रेट एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में, रेट एक्सप्रेशन के बारे में। तो इस ग्राफ को मैं हटा देता हूं, जरा समझना कि सिंपल कोई रिएक्शन रहता है तो उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जरा देखना। कोई एक रिएक्शन है A to B, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है तो माइनस, माइनस क्यों लगाया है, ये बात समझ में आया आपको, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। अब देखना इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे जरा देखना, आर ओ आर। फिर से एक्सप्लेन करो, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है ये बता रहे हैं। अब देखो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सम जो भी दिया हुआ है वो लिख देंगे। ये तो आपको पता होगा, तीर के इधर क्या रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन टाइम। अब क्या करना है बच्चा, रिएक्टेंट वाला है तो उसके साथ माइनस लगा दो। ये बात समझ में आ गया। अब जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए। ये रेट एक्सप्रेशन समझ में आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रेट एक्सप्रेशन आ रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, यदि आपको आता है। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ ही पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं रेट एक्सप्रेशन के बारे में। सबसे पहले ये बात है कि रिएक्टेंट वाला के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस क्यों लगाते हैं ये तो आपको हम समझा दिए थे, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, जबकि जब टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन, इसके लिए नेगेटिव साइन। जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको 1 से डिवाइड कर देना, इतना ही तो करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कीजिए आप। इसका लिखना है तो क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिख दिया। अब देखना, ये तो इतना तो पता होगा, रिएक्टेंट साइड वाला में क्या करते हैं, माइनस। कोएफिशिएंट कितना, 1 डिवाइड 1/2 करना है। कोएफिशिएंट ये पूरा होगा यहाँ पे, यहाँ पर 1/1, यहाँ पे 1/2। ये बात समझ में आ गया। अब समझना है बच्चों, इसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जरा समझिएगा। ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगा। ये टोटल टर्म क्या है, ROR है ना, लिखा हुआ है ROR है। ये भी टोटल टर्म क्या है, ROR है, तभी तो रिएक्शन का स्पीड बराबर हो रहा है। ये भी क्या है, ROR है। इसमें कस्ट स्पीड, अब जरा समझना, ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यहाँ पर डिसअपीयरेंस वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिसअपीयरेंस। ये देखो ये वर्ड, इसके साथ भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। अब हम इनके बीच में रिलेशंस जानने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए आप कैसे हम रिलेशंस लिख सकते हैं। इसको मिटा देता हूं, देखो ROR माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
ये लिखा हुआ है। ये बोला जो टर्म था वो क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए था। तो इसके बदला हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो ये माइनस साइन ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आर ओ आर। तो इस प्रकार सबके लिए हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को इन टर्म्स ऑफ आर ओ आर निकालना है। तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट बी के साथ कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है, कोफिशिएंट कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये सब हम इसलिए रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं बच्चों, ताकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से हो सके आपके, नहीं तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से नहीं होता। इस पे प्रत्येक साल नीट में क्वेश्चन आया, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें यह आया नहीं, तो प्रत्येक साल आता है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। तो इसको मैं हटा दूं, बच्चा ये क्वेश्चंस दिए हैं हम आपको, ये सॉल्व करना है आपको। जो अभी हमने डाटा बताया था उसी डाटा से, उसी रिलेशन से क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन ये रिलेशंस आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसीलिए तो कोटा का स्टार का क्वेश्चन सब है, जरा देखना। अब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है बच्चा। कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना दे दिया है 6 मोल, यूनिट बाद में लिखेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रिलेशंस फाइंड करना है आर ओ आर के साथ। कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, कोफिशिएंट कितना है ए के साथ 2, तो क्या आर ओ आर फाइंड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप आर ओ आर फाइंड कीजिए, इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा है, बहुत सिंपल है, बी के साथ कोफिशिएंट कितना है 3 को आर ओ आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आर ओ आर फाइंड कर लिए, कितना हो गया 9। अब बच्चा निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। आर ओ आर के साथ रिलेशन फाइंड करना है, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई, सी के साथ कोफिशिएंट 4 के साथ मल्टीप्लाई, कितना होगा 12। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं जब ये आपको रिलेशंस पते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सबसे पहले करना क्या है, आर ओ आर फाइंड करो। इसके बाद कुछ भी पूछा जाए, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ए का पूछा जाए, डिसअपीयरेंस बी का पूछा जाए, सी का पूछा जाए, डी के किसी के बारे में पूछा जाएगा, आप निकाल सकते हो। आपको आर ओ आर फाइंड करना होगा, आर ओ आर फाइंड करो, आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद अगले टर्म में मास रिलेटेड वगैरह सब क्वेश्चन करेंगे, जो करीब आपको 1.5 पेज में खत्म होगा वो क्वेश्चंस, लेकिन हम आपको 2 स्टेप में कंप्लीट करके दिखाएंगे। देखना नेक्स्ट लेक्चर आप। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना सारा सब्जेक्ट का चलता है, फिजिक्स का चलता है, बायोलॉजी का चलता है, केमिस्ट्री का चलता है। तो आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी कुछ इनपुट मिले, ताकि हम लोग भी और मेहनत से काम करें। धन्यवाद।